सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है एसएसजीडी के लिए। जिन भाइयों का 5 किलोमीटर का रनिंग है या गर्ल्स का 1600 मीटर का रनिंग है, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज्यादा क्वेरी हो रही थी कि सर हमारा टाइमिंग कम नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है, जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है, स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, तो हम कैसे टाइमिंग कम करें, कैसे हमको टाइमिंग लगाना है और किस तरह का वर्कआउट करना है। तो आज की वीडियो प्रॉपर एसएसजीडी वालों के लिए। अगर आप ये वीडियो फॉलो करते हो, गारंटी से बोल रहा हूँ, मात्र 20 से 25 दिन के अंदर आप अपना टाइमिंग कम कर लोगे और अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे। तो वीडियो पूरा देखते रहना। आज हम इंपॉर्टेंट 2 से 3 टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है सांस फूलना। जिन भाइयों की रनिंग में सांस ज्यादा फूलता है या रनिंग में ऐसा पता नहीं रहता कैसे सांस लेना है, तो आज हम सारा कुछ बता देंगे। रनिंग में सांस कैसे लेना है, जब आप स्टार्ट करते हो तब आपको कैसे सांस लेना है, लास्ट में कैसे खींचना है, सारा कुछ बता देंगे, ठीक है। दूसरा आता है स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। जिन भाइयों का स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, रनिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी डाउन रहती है, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जैसे मान लो 2 किलोमीटर अच्छा दौड़ जाते हैं, उसके बाद स्टेप नहीं चलता, लास्ट का खींच नहीं पाते, जिससे आपका टाइमिंग बढ़ जाता है। तो आज आपको सारा कुछ बता देंगे। साथ में आपको कुछ इंपोर्टेंट वर्कआउट बताएंगे 5 किलोमीटर के लिए प्लस 1600 मीटर के लिए, कि आपको किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए, आपको लॉन्ग रनिंग कितना करना चाहिए, आपको टाइमिंग कब लगाना चाहिए, आपको स्लो फास्ट वर्कआउट कैसे करना चाहिए, आपको अपना स्पीड कैसे लगाना चाहिए। बहुत सारे बंदों का ये दिक्कत रहता है कि स्पीड नहीं आता है, बीच में स्टेप सही से नहीं चल पाता है, तो सारा कुछ बता देंगे। साथ में कुछ इंपोर्टेंट डाइट भी बताएंगे, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आएगा, एनर्जी आएगा और आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, ठीक है। और साथ में अगर आप एक पर्सनल वर्कआउट प्लान चाहते हैं, पर्सनल डाइट प्लान चाहते हैं अपनी वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन टीम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सारा कुछ बताते हैं, सारा कुछ गाइडेंस करते हैं, कैसे आपको रनिंग करना है, कैसे आपको फिजिकल देना है, सारा कुछ बताते हैं। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सांस का। बहुत ज्यादा बंदों को दिक्कत रहता है, सांस फूलता है ज्यादा और सांस लेने का तरीका पता नहीं है। तो इसके लिए आपको बेसिकली 2 बातें पहले ध्यान रखना है। सबसे पहला, तो जब भी आप रनिंग करते हो, रनिंग से पहले आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग प्लस प्रॉपर वार्म अप। क्योंकि जब भी आप अच्छे रनिंग करोगे ना, अगर आपका बॉडी गर्म नहीं रहेगा तो आपका जल्दी थकान हो जाएगी, सांस ज्यादा फूलने लगेगा। लेकिन इसके अपोजिट, अगर आप अच्छे से वार्म अप करोगे, आपका बॉडी अच्छे से गर्म रहेगा, उसके बाद आप रनिंग करोगे तो आपको सांस जल्दी नहीं फूलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा ऐसी में आता है, जैसे आपका रनिंग खत्म होता है उसके बाद आपको कोशिश करना है 10 से 15 मिनट आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करना है, जिसमें आपका अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया। ये सारी कुछ एक्सरसाइज आती है, इनसे क्या होगा, आपका धीरे धीरे सांस फूलना कम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपोर्टेंट, सांस लेने का तरीका क्या होता है। जब भी आप टाइमिंग लगाते हो 5 किलोमीटर का या 1600 मीटर का, जैसे आप टाइमिंग लगा रहे हैं 5 किलोमीटर का, तो इसमें आपको सांस कैसे लेना है वो समझ लीजिए। जैसे आप 5 किलोमीटर का टाइमिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको शुरुआत में कोशिश करना है ज्यादा स्पीड नहीं लेना है। बंदे क्या करते हैं, पहला राउंड दूसरा राउंड पूरा स्पीड में खींच लेते हैं, उसके बाद थक जाते हैं जल्दी, बाद में नहीं चल पाते। तो इसके अपोजिट एक बात ध्यान रखना है कि शुरुआत में आपको स्लो स्टार्ट करना है। जैसे आप कोशिश कीजिए 1:40 1:45 का पर राउंड लीजिए शुरुआत में, लगभग 3 राउंड 4 राउंड। इससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे बॉडी गर्म हो जाएगा। बॉडी गर्म होने के बाद अपने आप स्टेप खोलने लगता है, ठीक है। अब इसमें आपको सांस कैसे लेना है वो समझ लीजिए। शुरुआत में लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बीच आप कोशिश कीजिए नाक से सांस लेने का। जैसे शुरुआत रहता है तो नाक से सांस लिप जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे थकान बहुत ज्यादा होने लगता है, बहुत ज्यादा दिक्कत रहने लगता है, तो बीच में आप कोशिश कीजिए मुंह से सांस छोड़ दीजिए, फिर नाक से लीजिए, फिर मुंह से छोड़िए, नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए। ऐसे करके आप लगभग 300 मीटर 400 मीटर ऐसे कीजिए। उसके बाद फिर से आपका सांस नॉर्मल हो जाएगा, तो उससे आप फिर नाक से लीजिए लगभग 500 मीटर 600 मीटर, फिर आप नाक से लीजिए। उसके बाद फिर ज्यादा थकान हो रहा है, फिर आप कोशिश कीजिए लास्ट का पूरा मुंह से छोड़िए, मुंह से लीजिए, मुंह से छोड़िए, मुंह से लीजिए, इस तरह से, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, धीरे धीरे सांस पे कंट्रोल होगा। ये आप जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे आप टाइमिंग लगा रहे हो, मान लो कोई भी रेपिटेशन लगा रहे हो या टाइमिंग लगा रहे हो, तो धीरे धीरे आपका इससे हैबिट होगा ना, तो आपका टाइमिंग आने लगेगा। ये आ गया पहला, ठीक है, सांस का। दूसरा आता है स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। स्टेमिना के लिए आपको 2 से 3 बात ध्यान रखना है। पहला आता है आपका डाइट। आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, तो डाइट में आपको लास्ट में बताऊंगा 3 से 4 इंपोर्टेंट, वो आपको ऐड करना है, ठीक है। दूसरा आता है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज पे प्रॉपर ध्यान देना है। अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से करोगे, इससे क्या होगा, आपकी बॉडी पावर आएगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इन्हें आपको जरूर ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहला आता है एबीसी। आपको वीक में 1 दिन या फिर 2 दिन एबीसी जरूर करना है। अगर आप एबीसी करोगे, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा और पैरों का पावर बढ़ेगा और स्टेप भी बढ़ेगा। दूसरा आता है कोर वर्कआउट। आपको वीक में 2 दिन या 3 दिन कोर वर्कआउट जरूर करना है। अगर आपका कोर मजबूत रहेगा, तो इससे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा और आपका स्पीड भी बढ़ेगा और रनिंग में आपको जल्दी थकान नहीं होगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका पेट। अगर पेट मजबूत रहेगा तो रनिंग अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तीसरा आता है लेग वर्कआउट। आपको वीक में 1 दिन या फिर 2 दिन लेग वर्कआउट जरूर करना है। लेग वर्कआउट करोगे, पैरों में पावर आएगा प्लस स्टेमिना बढ़ेगा, ठीक है। ये तो आपको बेसिकली होगा, तो सब अगर आप सारा कुछ लगाइए, इससे आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक्सरसाइज का। अब आते हैं वर्कआउट। 5 किलोमीटर के लिए प्लस 1600 मीटर के लिए आपको किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए, तो मैं आपको दोनों के लिए बता रहा हूँ। आप इसे आप रजिस्टर पर नोट जरूर करें, ताकि जब भी आप वर्कआउट करने जाओ तो बार बार ये वीडियो ना देखना पड़े, ठीक है। डे 1 में आपको लॉन्ग रनिंग करना है। बॉयज के लिए करना है लॉन्ग रनिंग 40 मिनट से लेकर आप इसे 50 मिनट के बीच कर सकते हो, या स्टार्टिंग है तो 30 मिनट या 35 मिनट तक कर सकते हो, ठीक है। गर्ल्स के लिए करना है 25 गर्ल्स के लिए करना है 25 मिनट से लेकर आप इसे 30 मिनट या 35 मिनट तक कर सकते हो, ठीक है। आराम आराम से स्लो स्लो स्टार्ट करें, जितना आपसे बनता है उतना आप करें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। डे 1 हो गया। डे 2 में आपको स्लो फास्ट वर्कआउट करना है, जिसमें आपको कंटिन्यू बॉयज को 10 या 12 राउंड लगाना है, गर्ल्स के लिए 7 या 8 राउंड लगाना है, जिसमें आपको पहला राउंड स्लो दौड़ना है, आराम आराम से पूरा वार्म अप लगाइए।
दूसरा राउंड थोड़ा सा मीडियम स्पीड में लीजिए, तीसरा फिर स्लो कीजिए, चौथा फिर मीडियम स्पीड लीजिए, पांचवा फिर स्लो, छठवां फिर स्पीड में। ऐसे करके आपको कंटिन्यू 7, 8 या 10 या 12 जितना आपसे लग जाता है उतना लगाइए। इससे आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, जिन गर्ल्स का या बॉयज का सांस फूलता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और धीरे धीरे आपका स्पीड भी आने लगेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। डे 3 में आपको हील वर्कआउट करना है। हील वर्कआउट रहता है ऊंचाई पे वर्कआउट, जैसे पठार वगैरह हो, 100 मीटर ऊंचाई पे चलना उतरना, ऐसे करके आपको लगभग 10 बार 15 बार करना है। इसे करोगे इससे आपका स्टेप बढ़ जाएगा, जिन भाइयों का रनिंग में स्पीड नहीं आता स्पीड बढ़ जाएगा और धीरे धीरे आपका सांस फूलना कम हो जाएगा और आपका स्टेमिना भी ग्रोथ होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है डे 3 का, तो आपको ये जरूर करना है। अगर जैसे मान लो आपके पास नहीं है हील वर्कआउट, जैसे पठार वगैरह नहीं है, आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ फ्लैट जमीन है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग रनिंग। उसमें आप कीजिए लगभग 30 मिनट या 32 मिनट आप आराम से रनिंग कीजिए, इससे भी आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। ठीक है, डे 3 हो गया। डे 4 में आपको रेपिटेशन वर्कआउट करना है, जिसमें आपको बॉयज के लिए 2400 मीटर की 2 या 3 रेपिटेशन लगानी है। 2400 मीटर ट्रैक का होता है 6 राउंड, रोड पे कर रहे हो तो 2400 मीटर आप नाप लें। ठीक है, 2400 मीटर का आप टाइमिंग लगाइए। टाइमिंग में आपको टारगेट दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा आपका 12 मिनट से लेकर आप इसे थोड़ी कम भी कर सकते हो, 10 मिनट से लेकर आप इसे 14 मिनट या 15 मिनट के बीच रख सकते हो। ठीक है, गर्ल्स के लिए करना है 1200 मीटर की लगभग 2 या 3 रेपिटेशन। 1200 मीटर ट्रैक का 3 राउंड होता है, या रोड पे कर रहे हो तो आप 1200 मीटर नाप लें। इसका आप टाइम रख सकते हो लगभग 6 मिनट से लेकर आप इसे 7 मिनट या 8 मिनट के बीच या 9 मिनट के बीच रख सकते हो। अब जितना आपका स्टेमिना जितना आपसे बनता है उतना आप कीजिए। ठीक है, डे 4 हो गया। अब आता है डे 5, सबसे इंपॉर्टेंट वर्कआउट है डे 5। इसमें आपको 2 वर्कआउट करना है, एक तो स्पीड वर्कआउट, एक लॉन्ग वर्कआउट। स्पीड वर्कआउट में आपको 400 मीटर की 2 या 3 या 4 रेपिटेशन लगानी है। गर्ल्स हैं तो आप 2 लगा लीजिए, बॉयज हैं तो आप 4 रेपिटेशन लगा लीजिए 400 मीटर की। ठीक है, जैसे एक 400 मीटर का लगाया, रेस्ट लिया लगभग 3 मिनट का, टाइम रख सकते हो आप इसका लगभग 1:15 से लेके 1:50 या 1.5 मिनट के बीच। ठीक है, और बॉयज हैं गर्ल्स हैं तो आप इसका 2 मिनट से लेके आप इसे 2.5 मिनट के बीच रख सकते हैं, जितना आपसे बनता है उतना। ठीक है, रेस्ट रखना है 3 मिनट का, दूसरा फिर लगाना है, फ्रेश लेना है, फिर लगाना है। ऐसे करके आपको पहले स्पीड करना है, उसके बाद आपको बाद में गर्ल्स के लिए 15 मिनट रनिंग करना है और बॉयज के लिए 20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट तक आप स्लो स्लो रनिंग कर सकते हो। तो आपका स्पीड भी हो जाएगा प्लस लॉन्ग भी हो जाएगा, इससे आपका स्पीड आ जाएगा प्लस स्टेमिना भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डे 6 में आपको रेस्ट लेना है, कोई वर्कआउट नहीं करना है, ग्राउंड पे आइए, आप आराम से पैदल चलिए, बोरम वगैरह लगाइए, स्ट्रेचिंग कीजिए, उसके बाद घर चले जाइए। ठीक है, डे 7 में आपको टाइम लगाना है, जिनका 5 किलोमीटर का है 5 किलोमीटर टाइम लगाइए, जिनका गर्ल्स का 1600 मीटर का है तो 1600 मीटर का टाइम लगाइए। गारंटी से बोल रहा हूँ मात्र 20 दिन के अंदर आपका टाइमिंग 100% आ जाएगा। जैसे 5 किलोमीटर का जिनका अभी 27 मिनट जा रहा है 28 मिनट आ रहा है तो 25 दिन के अंदर आप आराम से 24 मिनट डाउन ले आओगे, और जिनका 16 मीटर का गर्ल्स का ज्यादा आ रहा है 12 मिनट जा रहा है 15 मिनट जा रहा है तो वो भी आराम से 8 मिनट के अंदर ले आएंगे। ठीक है, ये हो गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है डाइट का। मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट डाइट बता रहा हूँ जिन्हें आप फॉलो करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और सिंपल सा डाइट रहेगा, ज्यादा हैवी नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आता है प्री वर्कआउट। रनिंग से पहले क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए वो समझ लीजिए। रनिंग से पहले ज्यादा आपको हैवी खाना नहीं खाना है। जैसे बहुत सारे बंदे ये करते हैं कि 2-3 केला खा लेते हैं, 2-3 केला नहीं खाना, 1 केला खा सकते हो, या फिर मैं जो प्री वर्कआउट बता रहा हूँ आप वो ले लीजिए। ठीक है, सबसे सिंपल से आएगा, आपको 1 गिलास ठंडा पानी लेना है, 2 रुपए का नेस्कैफे कॉफी लेना है, कॉफी मिला लेना है, मिक्स करना है, इसमें 1 या 2 चम्मच शहद मिलाना है, थोड़ा सा नींबू मिलाना है और थोड़ा सा काला नमक, मिक्स कीजिए और पीजिए। साथ में 1 या 2 खजूर खा लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, रनिंग में एनर्जी देगा, पावर बढ़ाएगा और आपका स्पीड भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है रनिंग के बाद आपको डेली 2 अंजीर जरूर खाना है। अगर आप अंजीर खाओगे ये आपका स्टेमिना बढ़ा देगा प्लस आपका बॉडी में बहुत ज्यादा पावर देगा और एनर्जी रिकवर जल्दी करेगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा आता है बनाना शेक। घर जाते हो, घर जाके आप चना वगैरह खा सकते हो, उसके बाद आपको बनाना शेक लेना है। बनाना शेक में आपको 1 गिलास दूध लेना है, उसमें आप जैसे मिक्सी में डाल देना है, 1-2 केला डाल देना है और जो भी ड्राई फ्रूट लेते हैं जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, वो मिला लेना है, मिक्स करना है और पी लेना है। शेक बन जाएगा, इसे पी लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अगला आता है खाना। खाने का विशेष करके ध्यान रखना है, खाने में सलाद चावल वगैरह ऐड कर सकते हो, दही पनीर जो भी आपको ऐड करना है, हरी सब्जियां, ये सारा कुछ आप ऐड कीजिए, घर का खाना खाइए, बाहर का थोड़ा सा स्किप कीजिए। ऐसा नहीं करना है कि आप रनिंग कर रहे हो, वर्कआउट सारा कुछ अच्छा कर रहे हो और डाइट आप कहीं पानी पूरी पी लिया, कहीं आपने पिज्जा खा लिया, कहीं बर्गर खा लिया, पेटीज खा लिया, ये सारा कुछ आपको स्किप करना है। ज्यादा तला भुना नहीं खाना, शादियों में ज्यादा पूड़ी वगैरह ये नहीं खाना। ठीक है, ध्यान रखना, सिंपल सा आपको खाना रखना है। ठीक है, जो आपके लिए सही रहेगा। अब आता है एक और सबसे इंपॉर्टेंट, जिन भाइयों का रनिंग में एनर्जी डाउन रहता है या बहुत ज्यादा थकावट रहती है, बॉडी में पेन रहता है या बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है, उनके लिए बेस्ट है अश्वगंधा। रात में सोने से पहले आपको 1 गिलास दूध लेना है, उसमें आपको आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर मिलाना है, या आप टेबलेट भी ले सकते हो, मिक्स करना है और पीना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। मात्र 3 से 4 दिन आप लीजिए अश्वगंधा, उससे भी आपको बेनिफिट दिखने स्टार्ट हो जाएगा, आपको प्रॉपर नींद आने लगेगा और प्रॉपर आपका बॉडी रिलैक्स रहेगा, प्रॉपर बॉडी रिकवर रहेगा और आप जब रनिंग करोगे तो एफर्ट अच्छा लगा पाओगे, स्टेमिना आपका अच्छे से रहेगा। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। अगर आप ये अच्छे से फॉलो करते हो, इससे आपका रनिंग आ जाएगा, आपका टाइमिंग आ जाएगा और आप अपना फिजिकल आराम से क्वालिफाई कर लोगे। तो इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ में अगर पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, पर्सनल वर्कआउट प्लान चाहते हो, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक।